दोस्तों, अंतर चेतना के इस ताज़ा अंक में आपका स्वागत है। इस अंक में हम पहलगाम आतंकी हमले के बारे में चर्चा करेंगे। हम सबको पता है कि 22 अप्रैल को होने वाले इस आतंकी घटने में 28 लोग मारे गए और बहुत सालों बाद कश्मीर में एक बड़ा आतंकी हमला है। ये सारे लोग लगभग सैलानी थे, बाहर से घूमने गए थे और लगभग 7-8 राज्यों के लोग थे। एक दो विदेशी भी उनके ट्रैप में आए हैं और ये एक बड़ी घटना है अपने आप में। लेकिन ये आप मानिए कि पाकिस्तान ने प्रायोजित आतंकवाद का ये एक नया रूप है। जब से बलूचिस्तान में काफ़ी समस्या हो रही है, उस समस्या को डाइवर्ट करने के लिए और बलूचों पर अत्याचार का कहर ढाने के लिए पाकिस्तान जो है वो इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने से 1977 से लेके अभी तक आतंकवाद पाकिस्तान के विदेश नीति का एक अभिन्न हिस्सा रहा है और पाकिस्तान यह मानता रहा है कि आतंकवादी हमारे लिए असेट हैं। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि कैसे इसका समाधान हो। इस समस्या के समाधान पर अगर हम आते हैं तो हम 2-3 पक्षों को आपको देखना होगा गौर से। भारत एक बहुत बड़ा देश हो चुका है, 5वीं अर्थव्यवस्था है, $700 बिलियन हमारे रिजर्व में है। पाकिस्तान एक डूबती हुई अर्थव्यवस्था है, घाटे में चल रहा है, $15 बिलियन उसके रिजर्व में है, कहीं से कोई नाम नहीं है। तो ये आतंकवाद की कार्रवाई करके पाकिस्तान दुनिया को ये बताना चाहता है कि पाकिस्तान को नज़रअंदाज करना संभव नहीं है। भारत इतना तेज़ी से बढ़ रहा है लेकिन पाकिस्तान भारत से उलझने की क्षमता रखता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान भारत को ये बताना चाहता है कि हम जब चाहेंगे आपको परेशान कर सकते हैं और आतंकी हमारे हाथ में है। ये आतंकी अब बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये आइडियोलॉजिकली काफ़ी बूस्ट हैं, इनके काफ़ी दिमागी तौर पर, ये जहनी तौर पर काफ़ी कमिटेड हैं और इनको अगर आप मार भी देंगे तो जन्नत जाने के कंसेप्ट को में ये विश्वास रखते हैं, तो कोई समस्या इनको मरने में नहीं। लेकिन सवाल उठता है कि दुनिया के जो आतंकवाद की पीछे की घटनाओं का इतिहास है उसको अगर हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि हम आतंकवाद पर पूर्ण नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, आंशिक नियंत्रण कर सकते हैं और बहुत हद तक प्रभावी नियंत्रण कर सकते हैं। दुनिया की जो तमाम बड़ी बड़ी सरकारें हैं ताकत के तौर पर, इंटेलिजेंस के तौर पर, उन्होंने भी आतंकवाद को पूर्ण तौर पर विराम लगाने में सफलता नहीं पाई। हमारे यहाँ आतंकवाद लगभग 30 साल से जारी है। बीच में काफ़ी घटा था। कश्मीर में ये पहला बड़ा आतंकी हमला है पिछले कई एक वर्षों में, जिसमें सिर्फ सैलानियों को निशाना बनाया गया है। सैलानी पहलगाम एक पर्यटक स्थल है और कश्मीर वादी में इस समय बर्फ़ खुलता है तो काफ़ी लोग जाते हैं और ये कश्मीर वादी के लोगों के आमदनी का एक प्रमुख जरिया है। आप कह सके कि उनके रोजी रोटी के चलाने का एक बहुत जरिया है। तो ये आतंकी जो कश्मीर के लोग चुनावी प्रक्रिया में आए हैं, कश्मीर के लोग जो राष्ट्र की मुख्यधारा में शामिल हुए हैं, उनको भी अलग थलग करने की उनकी एक साजिश है इस चैनल से कि ये आतंकवादी हमला करने से पाकिस्तान के जो आका हैं वो मानते हैं कि कश्मीरी आवाम के खिलाफ जो है भारत में हिंदुओं का गुस्सा फूटेगा, जहाँ तहाँ उन पर हमले होंगे और फिर कश्मीर के लोग जो कि आतंकवाद के समर्थन करने से विमुख हो चुके हैं उनको साधना आसान होगा और फिर बहुत बड़े पैमाने पर आतंकी कार्रवाई हम कर पाएंगे। ऐसा पाकिस्तान के आका मानते हैं। तो पहली बात दोस्तों कि कहीं भी कश्मीरी मुस्लिम भारत के किसी भी इलाके में रहता है तो उसको कभी भी बिल्कुल कोई हमला न करें, उनका कोई दोष नहीं है।
बात को समझें, ठंडे मन से समझें। हमला हुआ है, ये बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है, लेकिन इसमें कश्मीरी मुस्लिमों का कोई योगदान नहीं है। ये चीज़ समझें। बहुत सारे कंस्पिरेसी थ्योरी आ रहे हैं, लेकिन कोई रोजी रोटी पर अपना पैर क्यों, माने कुल्हाड़ी क्यों चलाएगा। अब सवाल उठता है कि इसको कैसे टैकल किया जाए। दोस्तों, मैं ये मानता हूँ कि पीछे जो हमले हुए थे, हमारे उड़ी हमले, पुलवामा हमले, तो हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए, छोटे सर्जिकल स्ट्राइक किए, बड़े सर्जिकल स्ट्राइक किए। ये छोटे और बड़े सर्जिकल स्ट्राइक हमें करना चाहिए, लेकिन आपको ये भी संज्ञान में आना चाहिए कि आतंकी कोई बैठे नहीं है अपने अड्डों में। उनको पता है कि सर्जिकल स्ट्राइक होगी, तो अभी अब भाग चुके हैं अपने अड्डों से। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हैं अड्डे, उसमें भाग चुके हैं उससे। तो वो अड्डे पर आने में उन्हें वक्त लगेगा। हमारा इंटेलिजेंस एक्टिव रहे, और जब भी वो वापस लौटें तो हमारा इंटेलिजेंस बताए और फिर हम उस पर हमला करें। दुनिया की जो तमाम हमारी मित्र शक्तियां हैं, अमेरिका सहित, सब हमारे पीछे खड़ी हैं। लेकिन आतंकवाद के खिलाफ हमला हमें करना है। आतंकवाद की जड़ हमें तोड़नी है, नस हमें तोड़नी है। जो कश्मीर है दोस्तों, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर और नॉर्दर्न एरिया ऑफ कश्मीर, ये टोटल कश्मीर का एक अच्छा हिस्सा है। 87,000 किलोमीटर का कश्मीर है, जिसमें 50,000 किलोमीटर हमारे पास है और 37,000 किलोमीटर पाकिस्तान के पास है। ये एक अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ पार्टीशन है। हमको पूरा कश्मीर, जो पंडित नेहरू के गलती के चलते पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था, उस पूरे कश्मीर को तत्काल प्रभाव से लेना चाहिए। इस पर एक चिंतन करना चाहिए, कैसे लें, लेकिन लेना चाहिए। दुनिया आपके साथ खड़ी है, आपको एक निर्णायक शक्ति बननी है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि 1 महीने में हम ले लें, 2 साल, 3 साल, 4 साल लग सकते हैं, लेकिन हमको कश्मीर को अपना यूनिफिकेशन करना है, पूरा कश्मीर को कब्जा करना है। हमारी भूमि है, दुनिया की कोई भी ताकत हमारी भूमि को हमसे अलग नहीं कर सकती। आज या कल आपको इसको अपने आप में मिलाना है, और जितना जल्दी मिलाएंगे वो आपके हित में है। ये तो दूरगामी उपाय हुए आतंकवाद को रोकने के लिए। पाकिस्तान के सेना की नस टूट जाएगी, उनके गर्दन में जो अकड़ है वो अकड़ खत्म हो जाएगी, वो घुटनों के बल आ जाएंगे। घुटनों के बल आए थे वो 1971 की लड़ाई में। 90,000 उनकी सेना को हमने गिरफ्तार किया था, बस महीनों तक वो हमारे जेलों में रहे थे। लेकिन वो भूल जाते हैं, वो अपने आप कुछ से चिल्ली खान समझते हैं। हमें फिर याद कराना पड़ेगा। दूसरा उपाय जो दूरगामी है कि बलूचिस्तान में बहुत सारे बलूच लोग अपने अधिकारों के लिए, अपने हकूक़ के लिए सड़कों पे हैं। वो पाकिस्तानी सेना से लोहा ले रहे हैं। भारत को खुलेआम अपने तरीके से, खुलेआम का मतलब एकदम ओपन नहीं, लेकिन हाँ अपने तरीके से भारत को बलूच लड़ाकों को मदद करनी चाहिए। बलूच लड़ाके भी अपने हक और हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। बहुत बड़ा इलाका है पाकिस्तान का, 43% जो टेरिटरी है वो बलूचिस्तान है। एक बार बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा तो पाकिस्तान जो है वो लंगड़ा हो जाएगा, उसकी कोई अहमियत नहीं रह जाएगी। तो बलूच आंदोलन को भी मदद करके, बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करके हम आतंकवाद का परमानेंट इलाज कर सकते हैं। इसमें भी वक्त लगेगा दोस्तों, क्योंकि बलूचिस्तान का मामला थोड़ा पेचीदा है। थोड़ा बलूचिस्तान ईरान में भी है, थोड़ा बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान में भी है, लेकिन हमें सिर्फ पाकिस्तान वाले कब्जे वाले बलूचिस्तान को आज़ाद कराने में उन बलूच लड़ाकों को मदद करनी है जो 25,000 की संख्या में पाकिस्तानी सेना से लोहा ले रहे हैं, जुल्म और सितम को झेल रहे हैं, उनकी महिलाओं के साथ खुलेआम रेप हो रहा है, ये सारी चीज़ें चल रही हैं। अब जो इमीडिएट एक्शन लेना है वो सर्जिकल स्ट्राइक लेना है। भारत सरकार ने कुछ पाबंदियां लगाई, सिंधु जल, ये वो सब एक रस्म अदायगी है, उसमें कुछ है नहीं। आप देखिए ना, आप पानी कैसे रोक लोगे, क्या है आपके पास, कौन सा बांध बना दोगे उनके पानी जो रुक जाएगी। लेकिन एक रस्मी तौर पर यह भी है कि कुछ तो एक्शन लिया, एक मैसेज जाता है कि भारत नाराज़ है, बुरी तरीके से नाराज़ है। पाकिस्तान का जितना बात चर्चित करने का जो कुछ नाटक ऑफर है वो गलत है, वो झूठ है, वो फरेब है, उसमें नहीं पड़ना चाहिए। हमें सर्जिकल स्ट्राइक करना ही चाहिए, और पाकिस्तान स्थित जो आतंकियों के अड्डे हैं उनको नष्ट करना चाहिए, और ज़बरदस्त तरीके से नष्ट करनी चाहिए। पूरी दुनिया देखे जिस तरह इजराइल ने अभी किया, वो तरह का एक सिस्टम से हमको करना चाहिए। मुझे लगता है दोस्तों, इन तरीक़ों से हम आतंकवाद पर दीर्घगामी और इमीडिएट दोनों तरीक़ों से नियंत्रण कर सकते हैं। मुझे आशा है कि भारत सरकार इन मुद्दों पर विचार करेगी। आप जनता से अनुरोध है
कि आप लोग कश्मीरी लोगों के खिलाफ कोई आक्रोश पे कदम ना उठाएं। देश में शोक की लहर है, हम सब महसूस करते हैं, और मैं मानता हूं कि ये एक बड़ा ही दुखद पल है। इस त्रासदी के पल में हमारा धैर्य बहुत बड़ी एक हमारी शक्ति होगी। नमस्कार।